सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ एक और बड़ी खबर के साथ और आप देख रहे हैं सत्य दर्शन न्यूज। दीपक, जिसका नाम सुनते ही हर आदमी के मन में अंधेरे में प्रकाश का दृश्य सामने घूमने लगता है। दीपक न सिर्फ अंधेरे में रोशनी फैलाता है बल्कि आस्था और विश्वास का भी प्रतीक है। लेकिन लोगों के घरों में दीपक के जरिए रोशनी देने वाले कुम्हारों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वह काफी खस्ता हाल है। दीपावली का पावन पर्व आने वाला है, जिसे देखते हुए बाजारों में कई डिजाइन के दीपक आ रहे हैं और उन्हें बनाने में दिन रात कुम्हार जुटे हुए हैं। मिट्टी को चाक पर काटकर चंद मिनटों में उसे अलग अलग स्वरूप देना कुम्हार जाति की विशेष कला का प्रमाण है। कुम्हार जाति का इतिहास आज से नहीं बल्कि द्वापर युग से ही देखने को मिलता है कि जब भगवान कृष्ण गोपियों की मिट्टी से बने घड़े को गुलेल से फोड़ा करते थे, लेकिन आज ये कुम्हार जाति अपने हाड़ तोड़ मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से 2 सुकून की रोटी अपने परिवार के लिए जुटा पाते हैं। मिट्टी से चाक पर दीपक तैयार कर रहे कुम्हार राजनाथ प्रजापति कहते हैं कि हम लोग हमेशा से पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं और इसलिए हम मिट्टी को ही चाक पर अलग अलग रूप देकर दीपक, बर्तन आदि तैयार करते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तन हमारी इस कला की हत्या कर रहे हैं। वहीं एक अन्य कुम्हार त्रिलोकीनाथ प्रजापति कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या आज चाइनीज बल्बों के झालर है, क्योंकि यह सस्ते दामों पर बाजार में उपलब्ध है और दीपावली पर लोग इसे अपने घरों में लगाने के शौकीन होते जा रहे हैं, जिससे अथक प्रयास करने के बाद भी हम जितने दीपक आदि तैयार करते हैं वह पूरे बिक नहीं पाते और हमें हमारी मेहनत का पारिश्रमिक तक नहीं मिल पाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता प्रजापति। हम लोग की तो उम्मीद ही लगती रहती है कि हम लोग दिया करेंगे और जो भी बिक्री होती है उस पे नहीं बिक्री हो पाती है। झालर लगाते हैं और अगरबत्ती बारते हैं, इसकी वजह से कम कमाई होता है हम लोग को लिए बहुत ज़्यादा रियाज होता है उसमें। मिट्टी का रेट भी बढ़ा हुआ है, कितना मिट्टी का रेट है और किस तरीके से? 3000 भी होता है और 2500 भी हो जाता है, 22 भी हो जाता है, 21 भी हो जाता है। पीला भी महंगा भी होता है और काला भी हो जाता है महंगा। कितना समय लगता है, कैसे बनता है दिया? क्या करना पड़ता है? दिए में रियाज करना पड़ता है, पिंडा उठाना पड़ता है और चाक पे लहाना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है, फिर दिए बनता है। कितना समय लग जाता है? एक पल्ले में जैसा गढ़े आपके चुटकी जैसा चले उसको पकाना भी पड़ता है। हाँ, कोयले भी खरीदना पड़ता है। जाते लाते हैं सब लोग, लिया के फिर पकाते हैं, उस पर कोयला लगता है, चिपरी लगता है, तो काफी मतलब पैसा खर्च होता है। हाँ, समय बीतता है तब जाके दिया तैयार होता है। तो सरकार से क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो गढ़ा रहे, जो माल पका रहे वो बिकाए, वो भी नहीं हो पाता है हम लोग का। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे है? हम लोग का पढ़ाई लिखाई जो पापा मम्मी कहते हैं उसमें हम लोग हाथ बटाते हैं, कोई लोग लाते हैं तो पढ़ाई लिखाई होता है। शुभम प्रजापति है जी। शुभम जी से नहीं, हम लोग की कमाई तो नहीं हो पाती है, मेहनत काफ़ी लग जाता है। मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मिट्टी इस समय 3200 रुपये ट्रैक्टर चल रही है और पीली मिट्टी जो है कि 1800 रुपये। इस वजह से दिया बनाया जो जाता है वो पैकार लेते हैं, 25 में ले लेते हैं, 25-30 में, और उसको बेचते हैं 80-90 में। तो इसलिए हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं होता है इससे। दिए की बिक्री पे, इन सब की बिक्री की वजह से दिए पे काफ़ी सारा असर पड़ा हुआ है और इन सब की वजह से कोई ज़्यादातर झालर ही सजाए जाते हैं छत पे। नहीं, हम लोग तो नहीं चाहते इस काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसमें हम लोग का गुजारा नहीं हो पाता है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग कोई और भी काम धंधा देख रहे हैं। इस कमाई से कुछ नहीं होता है। इस कमाई से जो है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सब अच्छे स्कूल में भेजना, ये सब नहीं हो पाता है। बस घर का खाने पीने का सब सामान यहाँ पाता है। योगी सरकार ने नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक चौक दिया गया हम लोग को, वो सब मशीन अभी जो है कि वैसे बंद पड़ी है। उसमें करंट भी आते हैं और वो उसमें सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा जो है बिजली बिल काफ़ी ज़्यादा खपत होती है, इसलिए उसको अभी रखा गया है, चलता नहीं है अभी वो। तो क्या कुछ सरकार से मांग है? सरकार से मांग ये है कि उस पर सब्सिडी दी जाए और हम लोग उसका इस्तेमाल करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए सत्य दर्शन न्यूज।